हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग इन सी शार्प। सी शार्प में स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होते हैं कैरेक्टर्स की, जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। ये प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप्स में से एक है और टेक्सचुअल डेटा को हैंडल करने के लिए एसेंशियल होती है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे इसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक सिंपल स्ट्रिंग क्रिएट करें, हमने उसको टाइप स्ट्रिंग दी है, उसको वेरिएबल नेम असाइन किए एज अ नेम, देन उसको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हमने उसको वैल्यू असाइन की डबल कोट में। तो आप यहाँ रीड कर सकते हो, हम डायरेक्ट कोड में देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक स्ट्रिंग ली है, इसको हम असाइन करे है वैल्यू जस्टिन। अब उसकी हमें लेंथ निकालना है, अब हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, नेम डॉट लेंथ यूज करेंगे। जैसे मैं ये हटा देता हूँ। आप क्या करो, आप ना नेम लिखो, नेम जो भी हमने वेरिएबल है। आप डॉट डालोगे तो सजेशन दे देगा, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, रिप्लेस करना है, ट्रिम करना है। तो हम लेंथ चाहिए हमें। लेंथ में ब्रैकेट नहीं आता है, ओके। हम उसमें ब्रैकेट यूज करना जरूरी नहीं है, आता ही नहीं है पहली बात तो। देन हम उसको राइट लाइन में प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट देखोगे आप, देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। उसकी लेंथ है 6 है उसकी लेंथ, ओके। अब यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको कमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट है कॉन्केटिनेशन फॉर्मेट। यहाँ पे हमारा जो नेम है उसको कॉन्केटिनेशन फॉर्मेट में हम प्रिंट करा रहे हैं। हमारे दो दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को हम ऐड करके एक साथ प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पेस दिए एज अ कोट, डबल कोट यूज करके, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम ज्वाइन करा रहे हैं एज अ यूजिंग ऑफ प्लस प्लस ऑपरेटर, ओके। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसमें जस्टिन बीबर एक साथ में प्रिंट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने कॉन्केटिनेशन फॉर्मेट यूज करे, मीन्स प्लस की साइन। तो और जस्टिन बीबर हमारा एक साथ में आया। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरपोलेशन फॉर्मेट। इंटरपोलेशन फॉर्मेट में आप देखोगे तो इंटरपोलेशन फॉर्मेट में बस डॉलर की साइन यूज करना होता है, ओके। डॉलर की साइन यूज करना होता है, जिसमें हमें डबल कोट्स भी यूज करने होते हैं। डबल कोट से पहले डॉलर की साइन यूज करना होता है, देन करली ब्रेसेस में हमें हमारे जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है उसको ऐड करना पड़ेगा करली ब्रेसेस में। तो सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाएगा कि वो कैसे प्रिंट कराना है, क्या चीज़ प्रिंट कराना है, जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, ओके। और डॉलर साइन इंटरपोलेशन फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आता है, अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें भी जस्टिन बीबर ही आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जस्टिन बीबर ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसमें ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस होल्डर फॉर्मेट। प्लेस होल्डर फॉर्मेट में आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें इंडेक्स देते हैं हम, सिस्टम को डिफाइन करते हैं इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है और हमने यहाँ फर्स्ट नेम प्रिंट करे, तो फर्स्ट नेम के लिए हमने क्या किए, डबल कोट में हमने फिर करली ब्रेसेस में इंडेक्स डिफाइन किए, उसका इंडेक्स है 0, ओके। अगर मैं इधर फर्स्ट नेम के बदले लास्ट नेम रखूंगा ना, तो लास्ट नेम का इंडेक्स 0 हो जाएगा। सिस्टम सीक्वेंस वाइज जाएगा, ओके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके लिए फर्स्ट नेम के लिए 1 और लास्ट नेम के लिए 0, सीक्वेंस वाइज सिस्टम चलेगा। तो हम 0 लिए तो 0 पे हमको जो भी रखना है, फर्स्ट नेम रखना है तो हमने फर्स्ट नेम रखे, देन हमने लास्ट नेम रखे। तो उसका जो आउटपुट आएगा वो जस्टिन बीबर आएगा। देन जो हमने फिर 0 1 2 तीन सीक्वेंस लिए, मीन्स तीन इंडेक्स लिए। तीन इंडेक्स में फर्स्ट नेम हमने रखे, फिर हमने मिडल नेम लिए जो हमारा यहाँ है, मिडल नेम हडसन है, और फिर देन लास्ट नेम लिए। तो उसका क्या आएगा आउटपुट, जस्टिन हडसन बीबर। हम रन करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले का हमारा आया है जस्टिन बीबर, देन सेकंड का आया जस्टिन हडसन बीबर, ओके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हमारा नेक्स्ट है अपर केस। अपर केस में क्या है, अपर केस में ना मेथड्स है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो,
अपर केस में टू अपर, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने नेम को नेम डॉट नेम हमने यहाँ पे वो कर दिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमने नेम को कमेंट करे तो वो एरर दे रहा है, तो हम उसको अनकमेंट करेंगे ताकि हम उसको यूज कर सके। ओके, ताकि हम उसको यूज कर सके। अब यहाँ नेम के मैं अगर डॉट डालता हूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, टू लोअर टू अपर। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम उसको टू अपर करेंगे, टू अपर केस करेंगे। कहाँ गया, इधर टू अपर। ओके, यहाँ पे हमने टू अपर केस यूज करे, लेकिन टू अपर केस में आप ध्यान दो कि इसको यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट डिफाइन करना पड़ेगा उसको यहाँ पे। ओके, वो एक मेथड है जिसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम कंसोल राइट लाइन में कैपिटल प्रिंट करेंगे, जो भी हमारा नेम होगा वो अपर केस में आएगा। लाइक जस्टिन जो हमारा जे कैप्स में था, बाकी सब स्मॉल में था, तो अब हम जस्टिन को पूरा कैप्स में प्रिंट करेंगे। हम रन करके देख लेते हैं, आप देख सकते हो जस्टिन पूरा हमारा कैप्स में आया है, जैसे कि इधर आउटपुट में था वैसे ही जस्टिन हमारा पूरा कैप्स में आया है। नेक्स्ट आता है हमारा टू लोअर केस, जैसे टू अपर केस था वैसे टू लोअर केस ही है, हम डॉट डाल के यूज कर रहे टू लोअर केस को, वैसे ही नेम डॉट टू लोअर। तो हमने लोअर केस को प्रिंट कराएंगे तो अब पूरी चीजें हमारे लोअर केस में प्रिंट होगी, जस्टिन पूरा नेम है जो आएगा पूरा लोअर केस में हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब स्ट्रिंग। हम सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग निकालता है, मीन्स एक सब स्ट्रिंग निकालता है। हम उसमें से सब स्ट्रिंग निकाल एक स्ट्रिंग में से, तो आप देख सकते हो सब स्ट्रिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग इंडेक्स एंड देन इंटीजर लेंथ। मैं अगर उसको होवर करूंगा मेथड को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब स्ट्रिंग का इसके पैरामीटर में जो भी ब्रैकेट में देना है, इंटीजर स्टार्टिंग इंडेक्स मीन्स इंटीजर में देना है जो भी वैल्यू देना है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स देना है कि हम वो जो भी हम स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं उसका इंडेक्स कहाँ से हो, जीरो से हो, वन से हो, देन उसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक हो। तो अगर आप नेम में देखोगे, यहाँ पे आप नेम में देखोगे उसका इंडेक्स मीन्स जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो जीरो जे से स्टार्ट हुआ। अब मैं उसको लेंथ दिया हूँ फोर, तो फोर लेंथ क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, फोर तक जाना है, लेंथ फोर तक रहना तो लेंथ वन से स्टार्ट होगी कभी भी, तो वन टू थ्री फोर मीन्स जीरो से लेना है लेकिन फोर लेंथ लेना है, वन टू थ्री फोर, तो जस्ट लेगा सी वो। ओके, आउटपुट में बस जस्ट आएगा, आप रन करके देख सकते हो, देखो यहाँ पे जस्ट आएगा सिर्फ। ओके, हम उसको पहले उसका इंडेक्स दे रहे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, देन उसको डिफाइन करें कि कितने लेंथ लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वाइट स्पेस रिमूवर। ओके, हम यूज कर रहे हैं ट्रिम, ताकि हम हमारे जो टेक्स्ट में मीन्स स्ट्रिंग में वाइट स्पेस हो स्टार्टिंग में या एंडिंग में तो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रिम यूज कर रहे हैं। ट्रिम भी जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको यूज करके नीचे डॉट यूज करेंगे तो ट्रिम आ जाएगा मेथड। ओके, अगर आप देख सकते हो ऐसा, स्पेस नेम डॉट यूज करूंगा मैं तो ट्रिम आ रहा है नीचे, मैं ट्रिम यूज कर लेता हूँ, उसको ब्रैकेट दे देता हूँ, तो जो उसका वाइट स्पेस है बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रिंग के एंडिंग में तो रिमूव कर देगा। यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो आप, यहाँ पे जस्टिन ड्रेक आ रहा है, मिडिल का नहीं होगा, मिडिल का रिमूव नहीं होगा। ओके, मिडिल का रिमूव नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा हमारा नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में कैसा है कि वो कंटेन करता है क्या नहीं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें देखना है कि वो स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग कंटेन करता है या नहीं। ओके, स्पेस स्पेस किधर गया, स्पेस डॉट कंटेन, स्पेस इधर आ गया, स्पेस में ओ स्पेस, वेट अ सेकेंड, हाँ स्पेस में इधर आ गया। ओके, इसको भी वो करना पड़ेगा, हम स्पेस यूज करें तो इसमें ही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्टिन एग्जिस्ट करता है या नहीं, हम इसमें चेक कर रहे हैं। हमने एक शॉर्ट नेम दिए एज अ वेरिएबल और उसको
टाइप दिए बुलियन, ताकि हम चेक कर सकते, सिस्टम बता सके हमें कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। मीन्स अगर एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम हमें आउटपुट ट्रू देगा, अगर नहीं करता है तो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट तो सिस्टम हमें फॉल्स आउटपुट देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिन हम चेक कर रहे हैं स्पेस में से। स्पेस कहाँ से ले रहा है, स्पेस वैल्यू यहाँ से ले रहा है नेम में से, इसको ट्रिम कर रहा है, इसका वाइट स्पेस निकाल रहा है, तो स्पेस में से हम वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पे जस्टिन कंटेन करता है ऑब्वियसली, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू आएगा इसका आउटपुट। देन हम रन करके देख लेते हैं उसका आउटपुट क्या है। उसका आउटपुट देख सकते हो आप, ट्रू है क्योंकि जस्टिन एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग होता है कि नहीं उससे सब स्ट्रिंग। आप यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग जो है हमारा, स्टार्टिंग, वेट अ सेकेंड, स्टार्टिंग, हाँ नेम से, हम नेम में चेक कर रहे हैं अभी, नेम में तो जस्टिन है। अब यहाँ पे भी बूलियन देना पड़ेगा क्योंकि हमें आउटपुट ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा, इंटीजर में रहेगा तो हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि सिस्टम उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा कि वो है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब यहाँ पे स्टार्ट्स विथ है, तो स्टार्ट्स विथ जे यू। हाँ नेम तो जे यू से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो नेम जे यू से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो वो ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू आउटपुट देगा। इसको कमेंट कर लेते हैं, तो ये हम रन करके देख लेते हैं, ये आउटपुट ट्रू ही देगा क्योंकि नेम जे यू से ही स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा एंड्स विथ है। ओके, एंड्स विथ, एंड्स विथ क्या है, एंड्स विथ में हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी से एंड हो रहा है क्या नेम, नेम तो एक्सक्लेमेटरी से एंड नहीं हो रहा है, वो तो एन से एंड हो रहा है जस्टिन। तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉल्स वैल्यू आएगी। ओके, मीन्स ए जस्टिन जो नेम है वो एंड विथ एक्सक्लेमेटरी नहीं हो रहा है, तो फॉल्स वैल्यू प्रिंट करेगा सिस्टम। देन नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू में आप देख सकते हो हम चेक कर रहे हैं नेम जो जस्टिन है, मीन्स नेम, नेम की वैल्यू तो जस्टिन है, इक्वल्स टू ये है क्या, स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है डबल कोट में। ओके, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही माना जाएगा, तो ये तो नहीं है। हेलो वर्ल्ड और जस्टिन में बहुत फर्क है, पूरे वर्ड्स डिफरेंट है, तो एज अ सिस्टम उसके लिए भी फॉल्स वैल्यू ही प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट आता है कॉपी। कॉपी में आप देख सकते हो हमने क्या कॉपी की, स्ट्रिंग डॉट कॉपी नेम, हमने एक स्ट्रिंग कॉपी करे। इसमें कॉपी में हम जब से यहाँ पे नेम वेरिएबल यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट कॉपी, और जो भी हमें कॉपी करना है वो ब्रैकेट में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि नेम कॉपी करना है तो हमने नेम दे दिए वेरिएबल, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया विथ टाइप स्ट्रिंग, जिसको हमने डुप्लीकेट करा रहे हैं, मीन्स हम डुप्लीकेट कर रहे हैं नेम को, तो उसको जब प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट भी जस्टिन ही आएगा। हम डुप्लीकेट को कंसोल राइट लाइन में प्रिंट करें तो उसका आउटपुट भी जस्टिन ही आएगा क्योंकि हम कॉपी वैल्यू नेम से कर रहे हैं और नेम में वैल्यू जो है जस्टिन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस मेथड। ओके, रिप्लेस मेथड आप देख सकते हो, रिप्लेस मेथड में फुल नेम है, अब फुल नेम में ना हम वर्ड चेंज करें, फुल नेम डॉट रिप्लेस, ये वेरिएबल ले ली, वेरिएबल डॉट रिप्लेस जस्टिन को हमने, यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिप्लेस में पहले ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू देना है, मीन्स ओल्ड वैल्यू कौन सी, देन हमें कॉमा डाल के न्यू वैल्यू देना है जो भी हमें रिप्लेस करना है। तो हमें जस्टिन को रिप्लेस करना है ड्रेक, मीन्स जस्टिन को हटा के ड्रेक वो करना है, अपडेट करना है। तो हमने उसको फुल नेम डॉट रिप्लेस यूज करके पहले जस्टिन दिए वर्ड, देन ड्रेक दिए जो अपडेट करना है, तो इसका आउटपुट जो होगा चेंज वर्ड को हम अगर प्रिंट कराएंगे तो ड्रेक बी पर आएगा। देन नेक्स्ट हम करा रहे फुल नेम डॉट रिप्लेस बी, हम वर्ड भी नहीं अल्फाबेट भी कर सकते हैं, बट एज अ स्ट्रिंग हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा डबल कोट में। ओके, अगर हम उसको सिंगल कोट में देते हैं तो एज अ कैरेक्टर सिस्टम समझेगा और वो कैरेक्टर नहीं लेगा, वो एज अ स्ट्रिंग ही यूज करता है। अगर आप, मैं इसको होवर करूँ तो आप देख सकते हो उसको स्ट्रिंग टाइप देना है, डेटा टाइप। अगर मैं इसको सिंगल कैरेक्टर में दूंगा तो वो मीन्स सिंगल कोट में दूंगा तो वो कैरेक्टर समझेगा, जो सिस्टम नहीं नहीं अलाउ करेगा, एरर दे देगा वो। ओके, क्योंकि फिर वो एरर हो जाएगा, उसके लिए सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, कैरेक्टर अलाउ नहीं है, स्ट्रिंग अलाउ है।
तो यहाँ पे हम इसको हम प्रॉपर कर लेते हैं। देन जब हम इसको वो करते हैं, हम अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करते हैं, तो जो बी है स्मॉलर वो कैप्स में हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं इसको। देखो ड्रेक बीबर हो गया और इसका जस्टिन बीबर भी कैप्स में हो गया। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट मेथड जो है, सॉरी, इंसर्ट मेथड जो है, इंसर्ट क्या करता है, अभी जैसे कि ये नेम है, नेम हमारा क्या है, नेम की वैल्यू है बस जस्टिन। अब उसमें डॉट इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करना है, 6 से इंसर्ट करना है। अब नेम में आप देखोगे नेम की वैल्यू जस्टिन है। ओके, जो ऊपर नेम है उसकी वैल्यू जस्टिन है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, एन तक 5। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंडेक्स देना है, मैंने इंसर्ट में ओवर करके बताया हो आपको। तो यहाँ पे इंडेक्स देना है कि कौन सी इंडेक्स से आपको वैल्यू ऐड करनी है, और यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है देन नेक्स्ट स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे 6th इंडेक्स से देना है, मीन्स एन के बाद मैंने एक स्पेस दिया हो, ताकि वो मर्ज ना हो, दोनों वर्ड्स स्पेस रहे बीच में, स्पेस दिया हो, देन वो वर्ड दिया हो बीवर, ताकि वो प्रॉपरली शो हो। अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट कराएंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जस्टिन बीबर वैल्यू आएगा। अगर मैं इसको नहीं करूँ, अगर मैं इसको स्पेस हटा दूँ, तो दोनों मर्ज हो जाएंगे वर्ड। देखो जस्टिन बीबर मर्ज हो जाएंगे वर्ड, क्योंकि 6 से इंडेक्स 6 ना एन के बाद आता है, मीन्स 5 तक का तो एन है, एन का इंडेक्स जो है वो 5 है, तो जो नेक्स्ट होता है वो 6 होता है। तो मैं इसके लिए मैंने स्पेस देके उसको रन किया था, ताकि वो वर्ड समझ में आए। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड देख सकते हो आप, न्यू विथ नेम विथ ड्रेक। अब जस्टिन ड्रेक है, अब यहाँ शॉर्ट एंड नेम करना है, शॉर्ट एंड नेम विथ ड्रेक डॉट रिमूव 5। अब यहाँ पे रिमूव देखो, इंडेक्स देना है उसको, आप यहाँ इंडेक्स देख सकते हो, हमको एक ही पैरामीटर देना है, इंडेक्स। अब यहाँ से उसको 5 से रिमूव करना है, तो देखो 0 1 2 3 4 5। ओके, 5 से रिमूव करने में वो 5 से ही लेगा, तो एन तो 5 हो रहा है, तो 5 से जो भी वर्ड रहेगा ना आगे के, तो रिमूव कर देगा। आप जैसे हम जैसे इसको रन करके देख लेते हैं, तो देखो जस्ट ही आ रहा है वैल्यू आउटपुट। ओके, ये बस जस्ट ही आउटपुट वैल्यू आ रहा है, हमने इंडेक्स उसको 5 से दिए थे इसलिए। अगर मैं उसको 6 से दूंगा तो वो, अगर मैं उसको 6 से दूंगा तो उसका जो आएगा वो स्पेस से होगा, स्पेस से जस्टिन पूरा होएगा और वो स्पेस से आएगा। ओके, जस्टिन पूरा आया, उसने स्पेस से रिमूव किया जो भी वर्ड है, देन इसको अब हो गया। तो गाइस आज हमने देखे स्ट्रिंग इन सी शार्प पूरे एग्जांपल्स। ये आपको टोटल एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, देन नेक्स्ट ये आपको टास्क करने हैं प्रॉपरली। तो आज हमने देखे स्ट्रिंग इन सी शार्प। थैंक यू।